आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 से आज हम लोग पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रश्न का उत्तर पूरा कर लिया था और आज हम लोग उसके आगे का प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है वह है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे। तो ये जो है केशव ने दाना पानी और पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे, ये प्रश्न है दूसरा। और इसमें जो है हम लोग ऐसा उसने क्यों किया था, तो ऐसा उसने इसलिए किया था कि चिड़िया को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। और इससे पहले हम लोग ने पहले प्रश्न का उत्तर किया था, तो अब प्रश्न 2 का करेंगे। तो केशव ने देखा कि तीनों अंडे तिनकों पर पड़े थे। देखा कि तीनों अंडे तिनकों पर तीनों अंडे तिनकों पर पड़े थे। तीनों अंडे तिनकों पर पड़े थे। वहाँ कोई घोंसला नहीं था। वहाँ कोई घोंसला नहीं था। उसने चिथड़ों की गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दी। उन्होंने कपड़ों की चिथड़ा कहते हैं फटे पुराने कपड़े। उसने चिथड़ों की गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दी। उसके ऊपर अंडे रख दिए। तो बात को किसी भी तरह से कह सकते हैं, अंडों के नीचे रख दी। अंडों को धूप से बचाने के लिए अंडों को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी से छाया कर दी। एक टोकरी से छाया कर दी। और एक प्याली में दाना और पानी रख दिया। पानी और खाने के लिए दाना
और खाने के लिए दाना रख दिया। तो इस प्रकार उन्होंने तिनका जो है चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर चिड़िया को कोई असुविधा ना हो, उसे कोई कष्ट ना हो, तो इसके लिए उन्होंने ये केशव ने देखा कि तीनों अंडे तिनकों पर पड़े थे, वहाँ कोई घोंसला नहीं था। उसने चिथड़ों की गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दी। उस गद्दी के ऊपर अंडे रख दिए। अंडों को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी से छाया कर दी और एक प्याली में पानी और खाने के लिए दाना रख दिया। तो इस तरह से चिड़िया के बच्चों को खाने पीने के लिए और धूप से बचाने के लिए उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर दिया था। और अब जो है इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न 3। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो केशव और श्यामा अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु उनसे अज्ञानतावश नादानी हो जाती है। तो उत्तर 3 में ये लिखा जा सकता है और बच्चे इसे अपने से भी कर सकते हैं, वो अपनी सोच से। तो केशव और श्यामा अंडों की रक्षा करना चाहते थे। अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु अज्ञानतावश उनसे नादानी हो गई। अज्ञानतावश उनसे नादानी हो गई। और वैसे तो वो अच्छा ही सोच रहे थे कि चिड़ियों को कोई कष्ट ना हो। तो ये प्रश्न लिखना है, इसे बच्चे अपने से भी लिख सकते हैं। और अब है यहाँ पर प्रश्न कहानी से आगे। तो इसमें कहानी से आगे में प्रश्न दिया हुआ है कि केशव और श्यामा ने, यहाँ पर कहानी से आगे केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसमें जो है प्रश्न कहानी से आगे का, इसे छात्र स्वयं से भी करेंगे। तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि उनमें से अब बच्चे अब निकल गए होंगे, और हम भी यह अनुमान लगाते और उनकी हिफाजत करते। तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर 4, कहानी से आगे। इसमें के अधिकतर प्रश्न छात्र स्वयं से भी कर सकते हैं, और इसमें जो है वो अपनी सोच से और वो जैसा अनुभव करते हैं, जैसा समझते हैं, उसको लिख सकते हैं। और अब आगे यहाँ पर हेडिंग डालना है, कहानी से आगे। तो यहाँ पर लिखना है कहानी से आगे। इसमें एक छोटा सा आंसर लिखा है, लेकिन बाकी बच्चे भी इसमें अपने से लिख सकते हैं। तो इसमें जो है केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि
अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि बच्चे उनमें से अब निकल गए होंगे, कि बच्चे अब उनमें से जो है निकल गए होंगे, बच्चे अब उनमें से निकल गए होंगे। और यहाँ पर ये आगे प्रश्न पूछा गया है कि अगर तुम होते तो क्या सोचते, क्या अनुमान लगाते। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि हम भी, क्योंकि अंडों में से बच्चे के निकलने का ही इंतज़ार था, तो हम भी यही अनुमान लगाते, इसमें बहुत सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं कि वे कैसे हैं, कितने हैं, किस रंग के हैं, अनुमान लगाते और उनकी सुरक्षा करते। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न था कहानी से आगे का। और दूसरा प्रश्न है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें इसका उत्तर लिखना है कि वो बाहर क्यों निकल आए, और उन्होंने इसका जो है माँ से किवाड़ किसने खोला ये पूछने पर भी उन्होंने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। तो यहाँ पर ये बात है कि वो नहीं चाहते थे कि माँ को पता चले। तो माँ के सोते ही, उत्तर 2 है यहाँ पर, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर निकल जाते ताकि वे जो कार्य कर रहे हैं उन्हें कोई न जाने, उसे कोई न जाने। अम्मा ने उन्हें बाहर निकलने को मना किया था। अम्मा ने उन्हें, मतलब उन दोनों को, बाहर निकलने को मना किया था। बाहर निकलने को मना किया था। इसलिए डांट पड़ने की डर से, इसलिए डांट पड़ने की डर से बाहर आने की बात छिपा लिया।
बाहर निकलने की बात छिपा ली गई। बाहर निकलने की बात छिपा लिए। तो इस तरह से अब यहाँ पर प्रश्न तीसरा जो दिया हुआ है, इसमें ये पूछा गया है कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को नहीं, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो उन्होंने इसका नाम जो है वो नादान दोस्त रखा, और इसमें और भी शीर्षक इसका हो सकता है, अबोध मन हो सकता है, और इसमें जो है ये भी कह सकते हैं कि नादानी में किया गया कार्य। तो इसमें जो है कुछ शीर्षक इसमें बनाया जा सकता है कि चिड़िया की सुरक्षा। तो इस तरह से इसे छात्र स्वयं से करेंगे, और इसका एक शीर्षक यहाँ पर, इसका शीर्षक अबोध मन हो सकता है। इसका शीर्षक अबोध मन यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें इसे कोई शीर्षक अबोध मन देना चाहेंगे। तो इस तरह से एक ये उदाहरण है, और भी शीर्षक इसमें कई बन सकते हैं अच्छे अच्छे। तो छात्र इसे स्वयं से करेंगे, और इसके आगे हम लोग अनुमान और कल्पना की बात करेंगे। तो अनुमान और कल्पना में जो यहाँ पे कहा गया है, अनुमान और कल्पना की बात जो है वो सोचकर चर्चा करने वाली है कि इसमें जो कहा गया है कि इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो यहाँ सुनाने की बात कही गई है। तो इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि अगर सर्दी के दिन होते तो बच्चे अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। बरसात होती तो अम्मा भीग जाने के डर के कारण बाहर जाने से रोकती, और इसके अलावा सर्दी या बरसात होती तो चिड़िया घर की कार्निस पर बैठती ही नहीं, यदि बैठती भी तो अंडे न देती। अगर अंडे देती तो भी इस परिस्थिति में मैं उन अंडों को छूता नहीं, बस बच्चे निकलने का इंतज़ार करता। तो अनुमान करना है कि ऐसा क्या हो सकता है। तो इसमें जो है दूसरा प्रश्न जो दिया है वह है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो ये तीनों ही प्रश्न इसका जो है नहीं करना है, लिखना नहीं है, तो इसके बारे में जानना है केवल। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि दोनों चिड़िया क्यों नहीं दिखाई दी, कि बच्चों द्वारा अंडों को छेड़े जाने से चिड़िया परेशान हो गई थी, और उसे लगा होगा कि ये जगह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए चिड़िया वहाँ फिर दिखाई नहीं दी। चिड़िया ने कोई सुरक्षित ठिकाना देख अपना घोंसला वहाँ बना लिया होगा, तो इसलिए अब वो चिड़िया उस जगह को सुरक्षित नहीं समझ रही थी, और इसलिए जो है वो कहीं और चली गई होगी और वहाँ अपना घोंसला बनाई होगी। अब यहाँ तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जो केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे, यानी कि उनके अंदर बहुत उत्सुकता थी, बहुत जानने की इच्छा थी। केशव और श्यामा जो है वो अंडों को लेकर बहुत कुछ जानना चाहते थे।
क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसी किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो जब कोई बालक किसी नई वस्तु को देखता है, ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि जब बालक कोई किसी नई वस्तु को देखता है तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा और उससे संबंधित अनेक प्रश्न उठते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी घटा था। पिछले वर्ष पिताजी मेरे लिए एक रोबोट रूपी खिलौना लाए। उन्होंने उसे उपहार के रूप में बंद ही मुझे दिखाया और बोले कि वे मेरे जन्मदिन पर मुझे देंगे। मेरे मन में उसे जल्दी देखने की उत्सुकता थी। हमेशा यही विचार आता था कि रोबोट कैसा होगा, किस रंग का होगा। वह सोच सोच कर मुझे खेलना, पढ़ना, सोना व खाना तक भी नहीं भाता था। 15 दिन बाद मेरा जन्मदिन आया और जब मुझे वह उपहार मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो ऐसे बहुत सारे जो है बातें होती हैं कि जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन आता है या कोई ऐसे जोड़ने वाला खिलौना होता है या कोई चीज़ उपहार के रूप में पैक रहती है, तो उसे बच्चों को तुरंत खोलकर देखने की उत्सुकता रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बच्चों के मन में इस तरह की चीज़ों को देखने का बड़ा उत्साह रहता है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर व्याकरण में जो है किस तरह से यहाँ पे समझाया भी गया है और उसी पर प्रश्न भी पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग, मैंने आपकी बात सुन ली है, इसमें मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो प्रयोग किए गए हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है और पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इस तरह से यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है और उसमें जो है उन शब्दों को अलग करके लिखना है। तो इसमें ये वाक्य लिखने के बाद उसमें जो है अंडरलाइन करना है उन शब्दों को। तो यहाँ पर भाषा से हम लोग करेंगे। और भाषा से में पहला जो है सर्वनाम शब्द उसमें से खोजना है और सर्वनाम शब्द को अलग अलग सर्वनाम के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यहाँ पर। तो इसमें से तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पर भाषा की बात, भाषा की बात इसके अंतर्गत पहला, तो इसमें उन्होंने, उनकी, उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप
और मुझे, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया, जो शब्दों को अलग किया गया है। और अब है यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है। और दूसरे प्रश्न में दिया है कि तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। तो इसमें जो है यहाँ रेखांकित शब्द, यहाँ प्रश्न बताया जा रहा है, यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता, बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी कि गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो 4 गुणवाचक विशेषण लिखना है और उनसे वाक्य बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर 2 में 4 गुणवाचक विशेषण। चार गुणवाचक विशेषण और उससे वाक्य भी बनाना है, जिसमें पहला लंबा, लंबा यहाँ पे राम लंबा है, किसी का भी नाम लेके लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर इसमें नीला, आसमान का रंग नीला है, सुंदर, कमल फूल सुंदर होता है, फूल सुंदर होता है। और अच्छे, यहाँ पे अच्छा का भी प्रयोग कर सकते हैं, मीठा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आम मीठा है, तो यहाँ पर इन 4 गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया। और अब इसके आगे जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है, और इसमें ये बताया गया है कि केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। और ग में वाक्य है कि केशव घबरा कर उठा। और घ में है केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि यह अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान यह है कि अक्सर क्रिया से पहले आते हैं, जैसे घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, टिका कर, बना कर, झुंझला कर। तो ऐसी 5 क्रिया विशेषणों के वाक्यों को लिखना है। तो आज हम लोग जो है इतने सारे प्रश्नों को किए हैं, जिसमें से कि भाषा की बात और कहानी से आगे और बहुत से अनुमान और कल्पना के भी यहाँ पर प्रश्न थे। और इसके बाद यहाँ पर जो चौथा प्रश्न दिया है वह है, इसमें नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे
कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाना है। तो ये जो प्रश्न 3 और 4 है ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अगला पाठ, नया पाठ शुरू करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।